बीमारी बुरी नहीं है, गरीबी भी बुरी नहीं है, आम जिंदगी बहुत बुरी है। हम क्यों पैदा हुए हैं? मुक्ति के लिए। मुक्ति माने क्या? मुक्ति कोई लड्डू होता है? मुक्ति क्या होती है? बंधन को तोड़ना। तो जो कुछ भी करो उसमें बस एक चीज पूछनी है, ये करने से मेरा प्रेम मेरे बंधन तोड़ रहा है कि नहीं? प्रेम ही नहीं है अगर बंधन नहीं तोड़ रहा। ऐसा प्रेम जो बंधनों के साथ भी किया जा सकता, प्रेम थोड़ी ही है। तीन ही चीजें होती हैं जो तोड़ती हैं, तीन या एक ही है वो, पर उसको तीन तरीके से बोलता हूं। तीनों तरीके से बोलना मुझे पसंद आता है। एक प्यार, एक ज्ञान, एक जंग। एक बार मुझसे किसी ने कहा था कि आप भगवद गीता पढ़ाते हैं, और मैं भी एक धार्मिक हिंदू हूं। गीता हमारा पूज्य ग्रंथ है, आप पढ़ाने के लिए उपलब्ध हैं, फिर भी मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। मैं हिंदू, मुझे गीता पढ़नी चाहिए, और पढ़ाने वाला भी उपलब्ध है सामने आसानी से, मन तब भी नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा मन? तो मैंने पूछा, तुम्हारी जिंदगी में चुनौती क्या है? तुम क्या करते हो? समस्याएं तुम्हें क्या आती हैं? पिछले साल 2 साल में तुम्हें बड़ी से बड़ी समस्या क्या आई है जीवन में? तो सोचने लगा। बोलता है, एक बार 3-4 दिन तक बच्चा है छोटा, उसको बुखार हो गया था, 102 103 चला गया था। सच पूछूं तो अभी पिछले 2 साल में तो सबसे ज्यादा बेचैन में उन्हीं दिनों हुआ था। और बताओ? बोला, दुकान है, पीछे से जो माल आता है उसे कीमतें बहुत बढ़ने लग गई थी, बिक्री कम होने लग गई, और बिक्री के साथ साथ मुनाफा और कम होने लग गया, क्योंकि कीमतें पीछे से बढ़ रही थी, उतनी ही मैं आगे नहीं बढ़ा सकता था, मेरे ग्राहक बर्दाश्त नहीं करते। थोड़ी कीमतें बढ़ाई तो थोड़ी बिक्री घटी, लेकिन कीमत थोड़ी बढ़ाई और जो उसकी लागत थी, कॉस्ट, वो बहुत बढ़ी हुई थी। तो ऐसा चला था करीब 4-6 महीने। बहुत दिल धड़का था, लगा था कैसे अब घर चलेगा, कैसे सपने पूरे होंगे। बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं, खर्चे बांध लिए हैं, और अरमान भी हैं, उनका क्या होगा। मैंने कहा, अच्छी बात है, आप ईमानदार आदमी हो, आपने खोल कर बता दिया सब। और बताओ, और क्या चुनौती है आपके सामने? बोला, और तो ऐसी कोई चुनौती आती नहीं, बाकी तो रोज़मर्रा का यही रहता है। कभी किसी से कुछ खिचपिच हो गई, कभी किसी रिश्तेदार से, कभी किसी पड़ोसी से, इनसे तो बड़ी चुनौतियां आती नहीं। मैंने कहा, तो फिर तुम्हें गीता की जरूरत क्या है? इसीलिए तो गीता में तुम्हारा मन नहीं लगता। ये जिस स्तर पर तुम खेल रहे हो, इस स्तर पर तुम्हें गीता की कोई जरूरत है ही नहीं। तुम क्या करोगे? तुमने जिंदगी में बहुत साधारण और सुरक्षित चीजें चुनी हैं अपने लिए। एक अदद छोटा सा घर, परिवार, बच्चे, दुकान, व्यापार, पड़ोसी, रिश्तेदार, ये सब तो पहले से ही एक व्यवस्था के हिस्से हैं। इनमें तो पहले से ही सब तयशुदा है, इनबिल्ट सिक्योरिटी है इन ढर्रों के भीतर, जितनी भी हो सकती है। तो तुम्हें यहां कोई बड़ी समस्या है ही नहीं। गीता तुम्हारे काम की नहीं है, इसलिए तुम्हें गीता में मन नहीं लगता, तुम छोड़ छोड़ भागते हो, तुम्हें नींद आती है, क्योंकि तुमने जिंदगी में बहुत छोटी चीजें उठा रखी हैं। जैसे मच्छर मारना हो, वो टैंक का क्या करेगा? जिसके लिए जिंदगी में बड़ी चुनौती यही है कि मच्छर मारना है, मच्छर बहुत काटा करते हैं, उसको आप टैंक लेकर दीजिए, वो क्या करेगा? वो इतना और कहेगा कि लुट गए, बर्बाद हो गए, जिंदगी भर की पूंजी एक टैंक खरीदने में चली गई। आप अपनी पूरी घर गृहस्थी, जमीन जायदाद, गहने, शेयर्स सब बेच देंगे,
तब भी एक टैंक ना खरीद पाए, बहुत महंगा आता है। और मारने क्या है? मच्छर। टैंक का एक गोला ही उतने में आता है जितने में बच्चे की साल भर की स्कूल की फीस। और मच्छर बेईमान, फायर हो गया गोला, मच्छर मरा भी नहीं, क्योंकि गोला भी इसलिए नहीं बनाया कि मच्छर को मार दे। बात समझ में आ रही है? अध्यात्म उनके लिए है जिन्हें बड़ी लड़ाइयां लड़नी है। अर्जुन के जीवन में भी जब तक कुरुक्षेत्र नहीं आया था तब तक गीता भी नहीं आई थी। कृष्ण अर्जुन दशकों से साथ थे। जब गीता का संवाद होता है तो उस समय दोनों का कोई लड़कपन नहीं चल रहा है। अर्जुन तो दादा बनने के करीब है। अर्जुन का ही खानदान फिर आगे चला था जब सब समाप्त हो गया था युद्ध के बाद, तो अर्जुन दादा बनने वाले हैं। तो सोचो, दोनों ही 50 से ऊपर के हैं निश्चित रूप से। और दुर्योधन ज्येष्ठ है अर्जुन से, और कर्ण भी ज्येष्ठ है अर्जुन से, तो शायद 55-60 के रहे होंगे वो लोग। और पितामह का तो कहना ही क्या, वो पता नहीं कितने के। इतनी उम्र हो गई, इतने सालों तक साथ थे। गीता जैसी कोई चीज नहीं कही कृष्ण ने अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन को अभी जरूरत ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं। और जिस चीज की जरूरत ना हो ना, वो बहुत महंगी भी लगती है। आप एक साधारण गाड़ी खरीदते हो, वो आ जाती है एक साधारण कीमत में। अब आप कहो मुझे ऑफ रोडर खरीदना है। ऑफ रोडर जानते हो क्या होता है? क्या होता है? जिसको लेके पहाड़ में घुस जाओ, खेत में घुस जाओ, नदी नाले में घुस जाओ, पत्थरों में चढ़ जाओ। वो महंगा आता है क्योंकि उसमें अलग तरीके की कारीगरी करनी पड़ती है। जो टायर ही अलग होते हैं, सब कुछ उसकी पूरी व्यवस्था अलग होती है। 4x4 ये वो, उसको आप लेके बर्फ में भी जा सकते हो। महंगा आता है। अब जिसको करने ही को लिए है कि झुन्नू अपने घर से धनिया के घर तक जाएगा, ये उसकी कुल जिंदगी है, उसको तुम कहो कि तू 4x4 ऑफ रोडर खरीद, तो उसको तो महंगा ही लगेगा ना। अध्यात्म महंगा नहीं होता। आपकी जरूरतें कई बार बहुत छोटी होती हैं। समस्या क्या है जरूरत छोटी होने में? ज्ञानियों ने कहा है कि जरूरतें कम रखो। समस्या यह है कि आपका स्वभाव चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे अनंत चाहिए। आप अनंत से नीचे किसी चीज से तृप्त होने वाले नहीं हैं, तो छोटी जरूरत फिर कैसे आपको संतुष्ट करेगी? यो वै भूमा तत्सुखम, सुख आपको मिलेगा ही नहीं छोटी चीज में। तो छोटी जरूरतें और छोटी जिंदगी पकड़ करके आप कहां पहुंच जाओगे? बाकी चुनाव आपका है, अधिकार आपके हाथ में है, आप बिल्कुल चुन सकते हो। क्या करे तुम लोग उस दिन? खिलाड़ी नहीं होना है, पदाड़ी होना है। तो आप चुन सकते हो कि सब कुछ छोटा 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 छोटा। कि वर्मा जी और मिसेस वर्मा रात में खा के वॉक पे भी निकलते हैं, तो उतनी ही दूर तक जाते हैं जहां पर स्ट्रीट लाइट ठीक है, उसके आगे नहीं बढ़ते वो। पता नहीं दोनों क्या डर है। दोनों 55-60 के हो गए हैं, लेकिन वो टहलने भी वहीं तक जाते हैं जहां तक रोशनी की सुरक्षा है, उसके आगे एक कदम उनका जाता ही नहीं। ऐसों के क्या काम आएगा अध्यात्म? बात आ रही है? दो काम फिर करती हैं गीता जैसे ग्रंथ। ये हमारे पास अभी लाओ त्सु है, आज शून्यता सप्तति है,
उपनिषद हैं। पहला आपको बताना कि छोटे में तुम्हारा काम चल नहीं रहा है, आप असंतुष्ट तो हैं ही, आपको दिखाना कि आप कितने असंतुष्ट हो, और आगे करना ये कि बताना कि असंतुष्टि गैर जरूरी है। नेति नेति सबसे पहले आत्मावलोकन जो आपको दिखाएगा कि आप कितने असंतुष्ट हो, और उसके बाद जिन कारणों से संतुष्ट हो उनका त्याग। नेति नेति कोई भी असंतुष्टि अंदरूनी नहीं होती, इंट्रिंसिक नहीं होती, कारणबद्ध होती है। कारण हटा दोगे असंतुष्टि हट जाएगी। सत्य के अलावा सब कुछ कारणबद्ध होता है। कार्य कारण का सिद्धांत हर झूठी चीज पर लगता है। सत्य बस अजात होता है, अकृत होता है, न उसे किसी ने किया होता न वो करता होता है। तो उसके लिए अकृत और अकर्ता एक साथ चलता है। न उसे किसी ने बनाया न वो कुछ बनाने में उत्सुक है। समझ में आ रही है बात ये? तो जिन्हें बड़ी चुनौतियां उठानी होती हैं उनके लिए ये अप्रोच दूर तक नहीं जाती कि उधर कुछ गलत है, उधर कुछ गलत है, उधर कुछ गलत है। ये चीज छोटे मसलों में चल जाती है, आगे नहीं चलती। जिसकी बेचैनी बस इतनी सी है कि नहीं मुझे बाजार जाना है और गोलगप्पे खाने हैं और इतने से चैन आ जाएगा, उनके लिए ठीक है। बाजार जाओ, गोलगप्पे खा लो, काम हो गया। माने आपने जो काम किया पूरा वो बाहरी दिशा में था, किसी विषय से संबंधित था। क्या विषय? गोलगप्पा। तो जिसको इतनी बेचैनी हो कि 4 बार गोलगप्पा भीतर गया और पानी पी लिया उसका और मस्त हो गए, उनके लिए अध्यात्म की कोई जरूरत है भी नहीं। पर जिनको दिखाई दे कि 18 गोलगप्पे खा लिए, 50 खा लिए, पूरा पेट जलने लग गया है, तब भी चैन मिल नहीं रहा है, उनके लिए फिर आत्मदर्शन का कार्यक्रम शुरू होता है। जिनके पास छोटी मोटी आकांक्षा नहीं होती, जो सचमुच महत्वाकांक्षी होते हैं, अध्यात्म उनके लिए। जिनका पेट आसानी से भरता ही नहीं है, जो छोटी दुकान से राजी ही नहीं होते, जिन्हें छोटी जिंदगी में चैन ही नहीं आता, जिन्हें हारना पसंद ही नहीं है, अध्यात्म उनके लिए। जो पूड़ी भाजी खाते हैं और मस्त पदाड़ी हो जाते हैं, वो क्या करेंगे? युद्धस्व का। उनको पूड़ी भाजी दे दो, तुमने क्या दोगे? गांडीव वगैरह क्या? कुछ नहीं। उन्हें चैन मिल गया किसी चीज में। याद आ रहा है कितनी बार मैंने कहा था कि पहले देखो कि अर्जुन हो, क्योंकि अर्जुन है नहीं हम। जब मैं कह रहा था देखो अर्जुन हो, तो मैं कह रहा हूं देखो कि अर्जुन बने बिना बात बन नहीं रही तुम्हारी। अर्जुन माने बड़ी लड़ाई, अर्जुन माने सीना चिर जाए ऐसी लड़ाई, अर्जुन माने जो सबसे ज्यादा पसंद है उसी को समाप्त कर देने की लड़ाई। जो ऐसी लड़ाई में उतरते हैं, अध्यात्म उनके लिए। अध्यात्म माने आत्म को देखना, खूब देखना, समझना। जो बड़े खिलाड़ी हैं उन्हें अपने ऊपर काम करना होता है, उनके लिए अध्यात्म है। इससे ज्यादा सरलता से मैं नहीं बता सकता।
100 मीटर दौड़ना हो तो आपको अपने आप को देखने की जरूरत नहीं है। वहां खंभा है 100 मीटर पे, आप उस खंभे को देखोगे और दौड़ जाओगे। कोई यहां नहीं बैठा तो 100 मीटर नहीं दौड़ जाएगा। 100 मीटर दौड़ना हो तो खुद को देखने की कोई जरूरत नहीं होती। 10 किलोमीटर दौड़ना हो तो खुद को देखने की जरूरत आ जाती है। और मैराथन दौड़नी हो तो ये देखा ही नहीं जाता कि वो फिनिश लाइन किधर है, फिर तो बस ये देखा जाता है हम कैसे हैं। ये अध्यात्म है। जिन्होंने जिंदगी 100 मीटर के दायरे में बांध ली है उन्हें कोई जरूरत नहीं है, उन्हें समझ में ही नहीं आएगी बात, उनको बात बहुत महंगी लगेगी। वो यही कहेंगे कि हमारे लिए तो लूना मोपेड ही काफी है, हमको काहे के लिए ये एसयूवी दे रहे हो ऑफ रोडर, और इतने पैसे इसके मांग रहे हो। कृष्ण तो लूटे ही ले रहे हैं ना अर्जुन को, सब कुछ ले लिया अर्जुन का, क्योंकि चीज ही ऐसी दे रहे हैं। भारी टैंक है वो सस्ता नहीं आता। लेकिन जिनको उसकी जरूरत है वो उसको ग्रहण करते हैं। सिर्फ वही ग्रहण करते हैं जो ऐसी लड़ाई में है जिसमें अब उस टैंक की जरूरत आ गई है। क्या आप ऐसी किसी लड़ाई में हैं? और अगर नहीं है तो जानिए कि वो लड़ाई लड़े बिना आप जिंदा नहीं हो। आप पूड़ी भाजी खा करके नाइट वॉक करने को पैदा नहीं हुए हो। देखो चलो मैं असली बात बता देता हूँ, मैं ये पूड़ी भाजी खाना और नाइट वॉक की बात क्यों कर रहा हूँ। मैं अभी खेल रहा था टेनिस, और बीच में अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैं रोज हारता था। सामने आधी उम्र का है वो मेरा कोच, वो दिन भर टेनिस ही खेलता है, कोच है और मुझसे आधी उम्र का है। तो पर पहले का ये रहा है कि मैं जीता करता था। आज मैं तय करके गया था कि टक्कर देनी है, तो हम खेल रहे हैं। तीसरा सेट है, पहले दोनों सेट में एक उसने जीता एक मैंने जीता, तीसरे सेट में मैं 4-2 से आगे था, बस अब जीतने ही वाला था। पहला सेट में 2-6 से हारा, दूसरा 6-2 से जीता, तीसरे में 4-2 से आगे था कि तभी एक 50-60 साल के अंकल जी ने पीछे फोन स्पीकर पे लगा करके टहलना शुरू कर दिया। दिया तो था दहेज, और कितना है। मैं हार गया, मेरे शरीर ने विद्रोह कर दिया। और खाना वाना खा करके सड़क पे आ गए थे कि इसी बहाने थोड़ा टहल लेंगे और किसी रिश्तेदार को गरिया भी लेंगे। तो कोर्ट के ठीक पीछे उन्होंने एक सड़क है, उसमें उन्होंने अपना टहलना शुरू कर दिया। अब इनको क्या मैं गीता श्रृंखला में एनरोल कराऊं, जिनकी जिंदगी का मुद्दा ही यही है। अरे शुक्ला जी ने रश्मि को जितना दिया था, रश्मि से ज्यादा हमने दिया है। एक के बाद एक डबल फॉल्ट होते हुए, जितनी बार बॉल उछालूं वो पीछे से बताएं कि कौन सी गाड़ी दी है और क्या करा है क्या नहीं करा है। और मैं सोचूं कि क्या मैं ऐसों के लिए दुनिया बदलना चाहता हूं। अंततः मैंने हाथ पांव जोड़ के उसको कहा कहीं और चले जाओ, जो तुम ये अपना कथा पुराण कर रहे हो कहीं और कर लो, मुझे छोड़ दो। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, खैर रहम करा, चले गए। उनकी पूरी दृष्टि कहाँ को थी? जगत को थी, क्योंकि उनके पास मुद्दा ही इतना छोटा है, झिंगुर तिलचट्टे बराबर, कि उन्हें अपने ऊपर दृष्टि करने की जरूरत ही नहीं थी। वो चले गए। उसके बाद एक जोड़ा आ गया, वो थोड़ा जवान था,
जो पति देव थे वो बात कर रहे हैं किससे? पत्नी की बुआ से, स्पीकर पे लेकर के। हाँ हाँ बुआ जी मेरे साथ में ही है, हाँ जी बुआ जी। बुआ जी को खुश कर लो तो पत्नी जी खुश हो जाएंगी, पत्नी जी खुश हो जाएंगी तो रात का कार्यक्रम अच्छा हो जाएगा। इसमें क्या करोगे गीता पढ़ के? गीता चाहिए ही नहीं आम आदमी को। आम आदमी क्या करे गीता पढ़ के? उपयोगिता क्या है? आपके जो इरादे हैं, जो मंसूबे हैं, आपकी जो कामनाएं हैं, वो बिना गीता के भी पूरी हो जाती हैं। गृहस्थ वो नहीं है जिसके जीवन में स्त्री या पुरुष है, गृहस्थ वो है जिसके जीवन में टुच्चाई है। जीवन में आदमी औरत के होने से या बच्चों के होने से आप गृहस्थ नहीं हो जाते। गृह का मतलब है कैद, ऐसे जिसने आपको बांध लिया, कुकून। वहां गीता की उपयोगिता क्या है बताओ तो? वहां समस्याएं क्या आ रही हैं? घर गंदा हो गया, घर में पुताई करानी है, हींग का डब्बा खाली है, लहसुन छीली कि नहीं छीली? अरे ये बात तभी समझ में आएगी जब इस बात को समझने की जरूरत पड़ेगी। साहब आपके पास कोई जरूरत है क्या? सबसे असाध्य बीमारियों के सबसे महंगे डॉक्टर होते हैं। कोई क्यों देगा इतने पैसे उनको? कोई क्यों करेगा इतना महंगा सौदा? सिर्फ तब जब वो असाध्य बीमारी है ऐसा पता हो। जिसको पता ही नहीं, जो लौंग लहसुन के खेल खेल रहा है, उसको तो कृष्ण जैसा चिकित्सक यही लगेगा कि पता नहीं क्या बता रहे हैं। 700 श्लोकों की गीता, और गीता तो जैसे धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनकी तुलना में बहुत संक्षिप्त है, मात्र 700 श्लोक। बात समझ रहे हो? जिस दिन अर्जुन जैसे हो जाओगे, जिस दिन सचमुच ऐसी लड़ाई में कूद पड़ोगे जहां मामला एकदम दिल का होगा, जहां हारना बर्दाश्त ही नहीं कर सकते और जीतना संभव नहीं है, तब कृष्ण याद आते हैं। ये छिपकली भगाने और तिलचट्टे मारने वाली चुनौतियों में कृष्ण का क्या काम? छोटे आदमी और छोटी जिंदगी के लिए अध्यात्म नहीं है। हां, एक साधारण आदमी गीता के पास आए और गीता उसको ये दिखा दे कि तुझे साधारण रहकर चैन नहीं है, तो अब गीता की उपयोगिता शुरू हुई। आप अगर एक साधारण जीवन जी रहे हैं तो भी आप आ सकते हैं गीता के पास, पर फिर पहली चीज आपको वहां से ये जाननी पड़ेगी कि साधारण रह करके आपको शांति मिल नहीं रही है, आपको असाधारण होना है। उतना ही असाधारण जैसे रात के आकाश में कोई उल्का पिंड होता है, देखा है? एक तारा है वो बस वहां लटका हुआ है, और एक कहलाता है टूटता तारा, अ स्ट्रीक अक्रॉस द स्काई। जरा सी देर को रहता है। जिसको सुरक्षा नहीं चाहिए, जिसकी दीवानगी ये है कि 2 पल के लिए ही सही आकाश को रोशन कर जाऊंगा पूरा, उनके लिए है गीता। जो वो जरा जरा से प्रकाश बिंदु बनने से सहमत हो गए हैं और उतने में ही उनको चैन आ गया है,
क्या करेंगे? तुम्हें तो वैसे भी कोई समस्या नहीं है, कोई खतरा ही नहीं है, तुम्हें कृष्ण काहे को बचाएंगे? कहीं कोई खतरा हो तो कवच की जरूरत होती है, कोई डूब रहा हो तो तारनहार की जरूरत होती है। तारे तो वहां लटके हुए हैं, उनको कोई समस्या ही नहीं, कोई खतरा ही नहीं हुआ, अभी भी लटके हैं, 100 साल बाद भी ऐसे ही लटके होंगे। ना उनकी हस्ती से कुछ किसी का बन रहा, ना बिगड़ रहा, ना उन्हें कोई पूछने वाला है। करोड़ों में उनकी तादाद है, जैसे करोड़ों में हमारी जनसंख्या है। लेना एक, न देना दो। आसमान से 15-20 तारे अभी गायब हो जाए, आपको पता चलता है क्या? ऐसे ही हम बनते बिगड़ते रहते हैं, मर जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, किसी को कुछ फर्क पड़ता है क्या? लेकिन एक शूटिंग स्टार, एक मीटियोर, एक उल्का पिंड, वो आता है आसमान में जैसे अंधेरे की छाती फाड़ने के लिए आया हो, आता है, मिट जाता है जरा सी देर में। जिसको ऐसी जिंदगी जीनी हो उसके लिए गीता है। वहां सुरक्षा कुछ नहीं है, वहां तो खेल मिटने का है, पर मिटने से पहले खेल जाएंगे। तुम टंगे रहना, हम आए, हम खेले, हम चले गए। तुम्हारी सजा यह है कि हम चले भी जाएंगे, तुम उसके बाद भी लटके रहोगे। तुम लटकते रहो, हम मुक्त हो गए। सारी बात समझ में? क्या कह रहे हैं आज? कह रहे हैं जितनी भी तुम्हारी समस्याएं हैं जो तुम्हें जगत में दिखाई देती हैं, कोई भी अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं रखती स्वतंत्र। सब तुम पर आश्रित है। यही जो उदाहरण ले रहे हैं बाप बेटे का ले लेते हैं, ये तो जो बिल्कुल क्लासिकल शास्त्रीय द्वैत का उदाहरण है। बाप के बिना बेटा नहीं, बेटे के बिना बाप नहीं। जिस दिन घर में बेटा पैदा होता है उसी दिन घर में बाप भी पैदा होता है। जिस दिन तक बेटा नहीं था उस दिन बताओ बाप भी कहाँ था? तो बताओ सिर्फ बेटा पैदा हुआ या बाप भी पैदा हुआ? दोनों इकट्ठे पैदा हुए। ठीक, तो ये तो इस तरह के उदाहरण हम बहुत बार ले चुके हैं। थोड़ा सा उससे हट कर समझते हैं। बेटे में कोई समस्या है, साधारण सी कोई समस्या है तो बेटे को समझा बुझा दो, हो जाएगा। समस्या जब बहुत बढ़ जाती है तो बाप को ये देखना पड़ता है कि मैं उसे समझा इसलिए नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं बाप हूं। तो मैं समस्या का हिस्सा हूं, मैं समस्या का हिस्सा हूं। जब तक मैं वही रहूंगा जो मैं बना बैठा हूं, तब तक ये जो बेटा है ये बिल्कुल समस्याग्रस्त रहेगा। क्योंकि उसका बेटा होना माने उसका समस्याग्रस्त होना, माने उसकी वर्तमान स्थिति मेरे बाप होने पर आश्रित है। पर ये बात उन बापों को समझ में आएगी जिन्हें अपने बेटों से इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो कि उनकी समस्या की जड़ उखाड़ देना चाहते हो। बेटे से इतना ही सरोकार है कि देखो कोई गंदी बात मत करना बेटा, कोई खराब आचरण मत करना। तो इतने के लिए अध्यात्म नहीं चाहिए, इतने के लिए नैतिकता काफी है। या कहीं बाबा जी के पास चले जाओ, वहां से कुछ लड्डू प्रसाद ले आओ, हो गया, इतना बहुत। अनुशासन से भी काम चल जाएगा, नैतिकता से भी काम चल जाएगा, और बाबा जी की बूटी से भी काम चल जाएगा। अगर इतना ही कराना हो कि बेटा तुम्हारा बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? गाली नहीं देता, रात में 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहता, एकदम गोलू है, गुंडे देखते ही डर के भाग जाता है, सज्जन आदमी है ना। इतना ही चाहिए तो। पर बाप में अगर प्रेम इतना हो कि वो देखे कि उसका जो बेटा है वो एक पिग्मी है, बौना, वामन, ड्वार्फ, तो उसको समझ में आएगा कि बेटे की समस्या का बहुत बड़ा हिस्सा बाप स्वयं है। ये अब आत्मज्ञान शुरू हुआ। अब दिखाई देगा, क्योंकि समस्या बड़ी है, कि समस्या नहीं हटा सकते स्वयं को हटाए बिना। जब तक बाप जैसा है वैसा रहेगा, तब तक बेटा जैसा है बेटा भी वैसा ही रहेगा। हाँ, बेटे में छोटे मोटे आप परिवर्तन लाना चाहते हो तो फिर बाप को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर अध्यात्म की भी कोई जरूरत नहीं है।
पर सचमुच अगर बदलना है बेटे को तो बाप को बदलना पड़ेगा। पर सचमुच तो कोई किसी को बदलना नहीं चाहता, क्योंकि सचमुच जो चीज होती है उसको तो प्रेम बोलते हैं। उतना प्रेम हम में नहीं होता कि किसी की खातिर हम खुद को बदलने को तैयार हो जाएं। इतना प्रेम हम में नहीं होता कि किसी की मुक्ति की खातिर हम अपने बंधन काट डालें। हरी बात समझ में। द्वैत के दो सिरों में एक वो होता है जो समस्या का अनुभव कर रहा होता है, और दूसरा वो होता है जिसका नाम समस्या है। मेरी समस्या बस इतनी है कि गर्मी लग रही, पंखा चला दो। गर्मी लग रही, पंखा चला दो, तो पंखा चला के मेरी समस्या दूर हो गई ना। क्या जरूरत है सोचने की कि मैं और वो अलग अलग नहीं है, मेरे बिना उसका कुछ नहीं, उसके बिना मेरा कुछ नहीं, वास्तव में वो भी शून्य है, वास्तव में मैं भी शून्य हूं। और समस्या है ही इसीलिए क्योंकि मैं अपने आप को शून्य की जगह कुछ और समझ रहा हूं। इतना सोचने की जरूरत है। कुल समस्या ही क्या है? पंखा चला दो। आम जिंदगी इसी तल पर चलती है। पंखा चला दो, सारी समस्या मिट गई, आसमान की ओर मुंह कर लिया, खर्राटे मार के सो गए। और क्या है? पकौड़ा बना है, नमक कम है, नमक लाके डाल दिया, ऊपर से उसमें थोड़ा चटनी भी डाल दो, और इससे बड़ी कोई समस्या होती है क्या? इन समस्याओं के लिए आचार्य नागार्जुन की कोई उपयोगिता एकदम भी नहीं है। इंसान वो है जिसे दिखने लगे कि इन चीजों में उलझ करके सिर्फ उलझाव ही मिलता है। ये पहले चरण का काम होता है, ये काम आपको खुद करना होता है। जिसको अभी अपनी समस्या का जरा भी एहसास नहीं है, कोई आचार्य, कोई बुद्ध उनके काम नहीं आता। तो करुणावश कई बार बुद्धों को यह करना पड़ता है कि जिनको समस्या का कोई एहसास नहीं है उन्हें समस्या का एहसास कराना पड़ता है। और जब जो अभी तक बिल्कुल निर्द्वंद होकर के मस्त जी रहा था असमस्या में, मेरे पास तो कोई समस्या है ही नहीं, जब उसे दिखाओ कि तेरे पास समस्या है, तो वो ये नहीं देख पाता कि उसको उसकी समस्या दिखाई गई है। उसको ऐसा अनुभव होता है जैसे उसके जीवन में समस्या अब लगाई गई है। किसने लगा दी समस्या? यही जो बताने आया था कि समस्या है। लगी थी आग मेरे घर में, मुझे तो पता नहीं था ना। मैं मस्त टीवी देखता था, पकौड़ा खाता था, अब पड़ा रहता था, और क्या करना था? वो कोई आ गया, उसने बता दिया, ये देखो, उधर देखो, ठीक से देखो, झुक के देखो, सूंघ के देखो, आग लगी हुई है। आराम में विघ्न पड़ गया, मौज में खलल आ गया, तो तुरंत आक्षेप क्या लगता है? इसी ने आग लगाई है। उसने आग लगाई है या दिखाई है? दिखाई है। और दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक ये देखोगे ही नहीं कि जीवन में आग लगी है, तब तक समाधान का, शमन का कोई सवाल ही नहीं है ना। बात समझ में आ रही है? छोटी ही चीजों में उलझे रह जाओगे, और जीवन में कुछ भी उतना घिनौना, घृणास्पद नहीं होता जितना कि जिसको हम आम जिंदगी बोलते हैं। उससे ज्यादा कुछ नहीं होता घिनौना। पर बुद्धों का काम घिनाना नहीं है। वो डिस्गस्ट या हेट्रेड के लिए नहीं पैदा हुए। वो जहां देखते हैं कि कुछ ऐसा चल रहा है जो बिल्कुल हीन है, घृणास्पद है, तो उनमें घृणा की अपेक्षा करुणा आती है।
वो कहते हैं इसको बाहर निकालो, इसकी स्थिति से हटाओ, ये क्यों ऐसी जिंदगी जी रहा है कीड़े मकोड़ों जैसी। लेकिन वो सब प्रयत्न करके भी सफलता उन्हें कम ही मिलती है, क्योंकि जैसा हमने कहा कि सफलता तो तब मिले ना जब जिसको तुम उबारना चाहते हो, सबसे पहले उसको थोड़ा तो लगे कि उसे उबरना है। यहां तो जिसको उबारना चाहते हो वो मस्त है, बिल्कुल मस्त है। अरे माला को कम थोड़ा ही दिया, रश्मि से ज्यादा दिया था। क्या दहेज, हमारी डकार जबरदस्त, जाने क्या खा के आए थे। अब ये माला, ये रश्मि कैसी होगी इनकी जिंदगी, सोचो एक बार। पता नहीं है उनके पिताजी हैं, चाचा जी हैं, क्या हैं, पर कैसी होगी उनकी ज़िंदगी। जहाँ अब शादी ब्याह हो चुका है शायद अभी, लेकिन मुद्दा ये चल रहा है कि दहेज की कुछ कमी पड़ी है और तुलना करी जा रही है। अब कोई और माला है, हमें नहीं मालूम माला कौन है, हमें क्या पता, पर कोई और है माला कहीं पर, उसको जितना दहेज गया उससे अब तुलना करी जा रही है। और इस लड़की के घर वाले जानते हैं कि वो माला को कितना गया था, तो वो भी बीच बीच में ला करके कुछ चिकोटी काट रहे हैं कि वो माला जितना रश्मि को नहीं मिला। जिस लड़की का बाप उसके नाम का सही उच्चारण नहीं कर सकता, उसकी रश्मि रश्मि सुन के मेरे रैकेट की स्ट्रिंग्स टूट गई। बीमारी बुरी नहीं है, गरीबी भी बुरी नहीं है, आम जिंदगी बहुत बुरी है। अभी नवदुर्गा, तो रात में निकलो तो पता नहीं क्या बता दिया इन बेचारे लोगों को, और वो ज़्यादातर सब समाज के निचले तबकों से आते हैं। वो 20-20 किलोमीटर पैदल चल के नोएडा से ग्रेटर नोएडा आ रहे होते हैं एक्सप्रेसवे पे। उनके मन में मीडिया द्वारा और धर्मगुरुओं द्वारा पता नहीं कौन सी सामग्री भर दी गई है, और वो सब अमीर लोग जो मीडिया को नियंत्रित करते हैं, उनमें से कोई मुझे नहीं दिखता कि वो नवरात्रि में खुद पैदल चल के आ रहा हो, और ज़्यादातर जो ये आ रहे होते हैं उसमें औरतें होती हैं। मैं इन्हें कैसे गीता पढ़ाऊं? कईयों ने सर पे कुछ रखा होता है। बंद कर दो साहब। जैसे झूठ को देखकर मेरे शरीर ने विद्रोह कर दिया था ना, डबल फॉल्ट करना शुरू कर दिया, वैसे ही सच को सुन के भी शरीर विद्रोह कर देता है। आप आज भी निकल पड़िए, जाइएगा। अगर वही धर्म है तो फिर इस धर्म की जरूरत क्या है, फिर भगवत गीता की जरूरत क्या है? और वो ठेला ट्रैक्टर ट्रॉली ले लेते हैं, उस पर डीजे बजाते हैं रात भर एक्सप्रेसवे पे। रोज देख सकते हो बेटा, रोज हो रहा है। नाच भी लेना। जब ये लगे कि जीवन की समस्याएं यही सब करने से दूर हो जाती हैं, तो गीता के टैंक की फिर जरूरत क्या है?
अगर आपके जीवन में प्रेम ऐसा नहीं है जिसको निभाने के लिए आपको टूटना पड़े, तो प्रेम नहीं है, कुछ और होगा। कामना, विलासिता, अय्याशी, हवस कुछ होगा। आपके जीवन में चुनौती ऐसी नहीं है कि उससे जूझने के लिए आपको टूटना पड़े, अनिवार्य हो जाए, तो वो चुनौती नहीं है, पदाड़ीपन है। आप जिसके साथ खेलने गए हो, अगर वो आपसे कम से कम दूना समर्थ नहीं है, तो आप खेलने नहीं गए हो, आप जी बहलाने, मनोरंजन करने गए हो। हम क्यों पैदा हुए हैं? मुक्ति के लिए। मुक्ति माने क्या? मुक्ति कोई लड्डू होता है? मुक्ति क्या होती है? बंधन को तोड़ना। तो जो कुछ भी करो उसमें बस एक चीज पूछनी है, ये करने से मेरा प्रेम मेरे बंधन तोड़ रहा है कि नहीं? प्रेम ही नहीं है अगर बंधन नहीं तोड़ रहा। ऐसा प्रेम जो बंधनों के साथ भी किया जा सकता, प्रेम थोड़ी ही है। ऐसी लड़ाई जो बंधन में रहते हुए भी लड़ी जा सकती है, कोई लड़ाई है? ये तो एक दूसरे की पीठ खुजा रहे होगे और बोल रहे होगे लड़ रहे हैं। कुछ भी सार्थक है कि नहीं जिंदगी में, इसकी पहचान बस यही है, वो आपके लिए आपको तोड़ना अनिवार्य बना रहा है या नहीं। बस यही सवाल है, यही कसौटी है। कुछ भी ऐसा जो आप स्वयं को बचाए बचाए कर सको, करने लायक नहीं है। अब सवाल, दिन भर जो करते हो बताओ उसमें से क्या ऐसा जो तुम्हें तोड़ रहा है, और नहीं तोड़ रहा तो पूरा दिन क्यों बर्बाद कर रहे हो? नर्क ये थोड़ी होता है कि कहीं ले जाके बेकार जगह पे डाल दिया। नर्क का मतलब होता है एक व्यर्थ गया दिन, एक ऐसा दिन जो तुम्हारे बंधनों को तोड़ के नहीं गया, वो दिन नर्क कहलाता है। बताओ आज ऐसा क्या किया? दिवस का भोर आया अवसान, 12 बज जाएंगे अभी। बताओ आज ऐसा क्या किया जिसने तुम्हें तोड़ा? और कुछ नहीं किया तो पूरा दिन क्यों नर्क में सड़े? मुर्दे जैसा क्यों नहीं अनुभव होता अगर कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जो करा ही नहीं जा सकता था, जो अपनी औकात के, अपने बूते के बाहर का था? केचुआ दिन भर मिट्टी में पड़ा हुआ है, तो क्यों माने कि वो जिंदा है? मर भी जाएगा तो भी मिट्टी में तो तब भी पड़ा रहेगा। पक्षी भी दिन भर जमीन पर ही पड़ा हुआ है, तो क्यों माने कि वो जिंदा है? वो मर भी जाएगा तो भी जमीन पे पड़ा रहेगा। पक्षी जिंदा तो तब है ना जब परवाज ले। आप बताओ आपने कौन सी उड़ान ली आज? और उड़ान नहीं अगर ली तो क्यों ना आपको मुर्दा माने? और जिन्हें उड़ान लेनी नहीं है वो इस आकाश का क्या करेंगे? हम तो आपके लिए 30 दिन आकाश लेकर आ रहे हैं, आपको उड़ान लेनी नहीं है। जमीन पे बैठे बैठे क्या करना है? दाद देनी है? क्या करा पूरे दिन जिसमें टूटे? तीन ही चीजें होती हैं जो तोड़ती हैं, तीन या एक ही है वो, पर उसको तीन तरीके से बोलता हूं। तीनों तरीके से बोलना मुझे पसंद आता है। एक प्यार, एक ज्ञान, एक जंग। प्रेम, ज्ञान और चुनौती हैं तीनों एक ही, पर तीन मान लो। तुम्हारे प्रेम में कुछ ऐसा है जो तुम्हें तोड़ा? कुछ नहीं, तुम्हारे पास प्रेम है ही नहीं। क्योंकि प्रेम किसके प्रति होता है? अपनी ही अव्यक्त संभावना के प्रति जो होता है उसको प्रेम बोलते हैं, प्रेम नहीं। ज्ञान माने क्या? कि सुन ली ऐसी बात जो अहंकार के लिए जहर बराबर है और झेल भी गए बिना प्रतिकार करे। एक ऐसी बात कान में पड़ जाए तो बिदकना और बिलखना शुरू कर देते हो।
दम कहाँ होता है हम में? दम तो उसमें होता है ना जो सच को झेल सके। हमसे सच झेला जाता है क्या? उस दिन हम कह रहे थे, ये नीचे का अंदाज था बोलने का। बोले आदमी में दम कितना है ये देखना है तो बस ये देख लो कि उससे सच कितना झेला जाता है। और तीसरी चीज चुनौती। वो चुनौती शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। कौन सी ऐसी चुनौती उठाई जो थी आपे के बाहर की, औकात के बाहर की? और चुनौती उठाने का मतलब ये नहीं है कि पारी लग गए। उठाओ तो, करो तो, घिसट घिसट के करो तो, अपनी सामर्थ्य की हद तक, आखिरी बूंद तक करो तो। गिरो तो नहीं बोला है, बैठ जाओ सीधे। आ रही बात समझ में? जिसकी जिंदगी में कुल हिसाब 2 और 2 4 से आगे कभी गया ही नहीं, वो सुपर कंप्यूटर का क्या करेगा? क्या कुछ करेगा? बड़ा हिसाब लगाओ तो फिर बड़ा कंप्यूटर भी प्यारा लगेगा, इसकी इज्जत करना सीखोगे। अभी तो हमारा जो हिसाब है वो उंगलियों पे हो जाता है, तो कंप्यूटर सामने आता भी है तो हमें लगता है बेकार ही है, क्या करना इसका। मुझे अच्छा लगता है, मैं कम्युनिटी पे पढ़ता हूँ। हमारी जब यात्रा शुरू हुई थी तो बहुत बड़ी संख्या थी लोगों की जो बोलते थे कि हम गीता सत्र के दिन महीने में 5 दिन कहीं और चले जाते हैं, छुप के देखते हैं। किसी का आता था कि कोहरा पड़ रहा है खूब, जनवरी वगैरह का महीना है, और वो ठंड में बाहर कंबल डाल करके घूम रहे हैं और वहाँ से अपना रिफ्लेक्शन भी बता रहे हैं। वो सब हुआ करता था। अब वैसा कम होता है। और कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं मैं ही वो था जो घर वालों के डर से बाहर कंबल डाल के घूमता था, और आज आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। और फिर वो जूम आउट करते हैं फ्रेम को और वहाँ उनका पूरा घर बैठा होता है। मैं कहता हूँ चलो कुछ तरक्की हो तो रही है। वैसी तरक्की का जिसका इरादा हो उसे कृष्ण से खुद ब खुद प्यार हो जाएगा। और अगर कृष्ण से आपको प्यार नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको कृष्ण जैसी अनंतता चाहिए ही नहीं। जिसको गिलास के अंदर जीना है, सागर उसके लिए सरदर्द है बस। आपको एक चुनौती दे रहा हूं, ठीक है, या इसको प्रयोग समझ लो। कुछ भी जिंदगी में ऐसा करो जो बूते से बाहर का है, और फिर देखना कि कृष्ण से प्यार हो जाता है कि नहीं हो जाता है। जब कुछ बूते से बाहर का उठाओगे तो दोनों बातें होंगी। जिनसे अभी प्यार में पड़े हो वो शरीर पर जमी रेत की तरह झड़ जाएंगे। और कृष्णों और बुद्धों से प्रेम हो जाएगा।
सराहिए, लड़े मुक्ति के हेत। सूरा सोई सराहिए, लड़े मुक्ति के हेत। पुरजा खट पड़े, तो भी न छाड़े खेत रे साधो, तो भी न छाड़े खेत। सूरा सोई सराहिए, लड़े मुक्ति के हेत। सूरा सोई सराहिए, लड़े मुक्ति के हेत। पुरजा कट पड़े, तो भी न छाड़े खेत रे साधो, तो भी न छाड़े खेत। सूरा के मैदान में कायर का क्या काम। सूरा के मैदान में कायर का क्या काम। सूरा से सूरा मिले, तब पूरा संग्राम रे साधो, तब पूरा संग्राम। सूरा के मैदान में कायर का क्या काम। सूरा के मैदान में कायर का क्या काम। सूरा से सूरा मिले, तब पूरा संग्राम रे साधो, तब पूरा संग्राम। सूरा नाम रखाए के, अब क्यों डरना वीर। सूरा नाम रखाए के, अब क्यों डरना वीर। अड़े रहना मैदान में, सम्मुख सहना तीर रे साधो, सम्मुख सहना तीर। सूरा नाम रखाए के, अब क्यों डरना वीर। सूरा नाम रखाए के, अब क्यों डरना वीर। अड़े रहना मैदान में, सम्मुख सहना तीर रे साधो, सम्मुख सहना तीर। नमस्ते, मेरा नाम शीतल कदम है। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। और बदलाव ऐसे आया है कि छोटे बदलाव तो बहुत है, लेकिन एक बड़ा बदलाव है। जैसे हमारा खुद का ऑफिस है, हस्बैंड और मैं साथ में काम करते हैं। तो पहले ऐसा था कि 30 दिन में 2 दिन भी काम करूँ या 5 दिन भी काम करूँ, सैलरी तो पूरी मिलती थी। लेकिन जब से सुना है तो जितना काम हो उतनी सैलरी मिलती है, क्योंकि अब मुझे मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए और वो भी देना नहीं चाहते जब से उन्हें आचार्य जी की बात सुनी है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है और बहुत अच्छा है। और मैं संत सरिता भगवद गीता ये जुलाई से मैंने शुरू किया है स्टार्ट। तो तब से मैं सुन रही हूँ